हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से आपकी यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। फ्रेंड्स, आपका जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, आपको पॉलिटेक्निक में सभी ब्रांच में कॉमन टू ऑल ब्रांच पढ़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में पहला चैप्टर आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम फ्रेंड्स इसके न्यूमेरिकल्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये देखते हैं, कह रहा है कि जब किसी श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले कोई दो पद, फिर से देखिए, कह रहा है कि जब किसी श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो वह श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। तथा देखिए, कह रहा है इस समान अंतर को ही हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, ए में हमने डी जोड़ा, फिर इसमें हमने 2d जोड़ा, फिर इसमें हमने 3d जोड़ा, इसी तरह हम n तक जोड़ते चले जाते हैं। तो यही अंतर हमारा सार्व अंतर कहलाता है। और कह रहा है कि जब किसी श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो वही हमारी समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाती है। तो इस जो आपका टॉपिक है समांतर श्रेणी, इसके हम इम्पॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको फार्मूले जरूर आने चाहिए। तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी के अंतिम पद को हम एल से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो इसको ले सकते हैं टीएन बराबर एल, टीएन बराबर एल के होता है, या इसी को हम देख सकते हैं टीएन बराबर एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी के अंत से अंतिम पद का निकालने का फार्मूला, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या आपको एनवा पद निकालने के लिए भी फार्मूला आपका यही होता है, जहाँ टी एन आपका एनवा पद होता है, एल आपका अंतिम पद है, ए आपका प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, और एन आपका nth टर्म है, एनवा टर्म है, और डी आपका है फ्रेंड सार्वंतर है। ये आपका सार्वंतर और सार्वंतर निकालने का फार्मूला होता है भाई यहाँ पर फ्रेंड समांतर श्रेणी का, ये होता है T2 माइनस T1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो बराबर आपके सार्वंतर के हो जाता है। आप देख लीजिए फार्मूला, समांतर श्रेणी का अंत से इनवा पद आपसे कहे तो उसके लिए फार्मूला होता है फ्रेंड्स Tn बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये होता है समांतर श्रेणी का अंत से इनवा पद निकालने का फार्मूला। आप देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर फार्मूला की समांतर श्रेणी के इन पदों का योग आपसे पूछ ले तो उसको सॉल्व करने का फार्मूला होता है एस बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी के इन पदों का योग का फार्मूला। अब देखिए समांतर श्रेणी की तीन क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, तो होता है फ्रेंड्स ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी समांतर श्रेणी की तीन संख्याएं होती हैं। इसी तरह समांतर श्रेणी की चार संख्याएं क्या होती हैं फ्रेंड्स, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। तो ये थे फ्रेंड्स फार्मूले जो आपके यूज होने हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में। तो आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल को समझते हैं। किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले मैथमेटिक्स में उसका एग्जांपल समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, कह रहा है कि जो हमारा श्रेणी दी है 32, 28, 24 डॉट डॉट का 11वां पद आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपका ए गिवन है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ए बराबर हमको दिया है 2, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। ए बराबर आपका यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ए 2 नहीं, यहाँ पर आपका प्रथम टर्म है फ्रेंड्स यहाँ पर 32, और यहाँ पर एन पूछ रहा है एनवा टर्म, मतलब किसका मान निकालना, 11वां टर्म का मान निकालना। और डी का फार्मूला होता है सार्वंतर निकालने का T2 माइनस T1। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू कितनी है, सेकंड टर्म की 28, और T1 की वैल्यू हमारी 32। तो सार्वंतर हमारा आ गया -4। अब हमारा एनवा टर्म निकालने का फार्मूला भी हम आपको फ्रेंड्स बता चुके हैं, होता है कि n बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू हमको पता है फर्स्ट टर्म की 32 है, n की वैल्यू हमको निकालनी है तो 11 मतलब n की जगह 11 दिया, तो 11 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमें दी है, हमने निकाली -4। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, 32 11 में से एक गया हमारा 10, और यहाँ से -4 से गुणा कर देंगे तो 10 चौका 40, और 32 से -40 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा -8 आ जाएगा आंसर की। अतः श्रेणी का 11वां पद क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा -8 होगा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि समांतर श्रेणी 48
आपका 44 40 का कौन सा पद शून्य होगा, तो इसको निकालने का फार्मूला होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि क्या क्या आपको गिवन है। तो पहला फर्स्ट टर्म आपका दिया है 48, आपने सार्वंतर निकाल लिया T2 - T1 - 4। अब कह रहा है कि nवां पद शून्य है। कौन सा पद है, हमने मान लिया कि हमारा nवां ही पद शून्य है, तो nवां पद निकालने का फार्मूला होता है क्या फ्रेंड्स, Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू दे रखी है, n पद हमको निकालना है, और यहाँ पर d की वैल्यू हमारी क्या है, -4 है। जब इसका सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ 4 से, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 - 4n + 4। तो यहाँ पर 48 से में आपने क्या किया, 48 में -4 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से समीकरण बनेगा यहाँ पे। चलिए अभी हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको सेम एज इट इज ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस ये वाले स्टेप को नहीं करते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको किया, इतना किया, उसके बाद देखिए इसको क्या किया, हम इधर ले आए, इसको हम इधर ले आए, इक्वल्स टू ये 48 के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए 4 आपका क्या था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 आपका क्या है, यहाँ पर 4 आपका क्या है, गुणे में है, यहाँ पर 4 आपका गुणा में है। इसको इधर आएगा 48 के नीचे भाग में आएगा, तब इसको हम भाग करेंगे तो 12 चौका 48, यहाँ पर कट गया, 12 आया। अब n इक्वल्स टू कितना है, n - 1 इक्वल्स टू 12, तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 12 + 1, क्योंकि ये आपका माइनस है, इधर आएगा 12 के, तो प्लस, तो n की वैल्यू हमारी मिल गई कितनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा 13वां पद कौन सा हो जाएगा, तो शून्य होगा हमारा 13वां पद। अब देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 2007 में आपका परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर कह रहा है श्रेणी 1, 1/2, 0, -1/2 का आपको 15वां टर्म इसका ज्ञात करना। तो हमारा गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले हमको a की वैल्यू, फर्स्ट टर्म दिया है a, इसका हम सार्वधातुक निकालेंगे T2 - T1। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू दे रखी है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए T2 की वैल्यू दे रखी है क्या, 1/2, और T1 की वैल्यू दे रखी है -1, इसको घटाएंगे तो आएगा -1/2, तो हमारा सार्वधातुक -1/2, और n की वैल्यू आपकी आ गई 15 फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पर वैल्यू फ्रेंड्स, ठीक है ना, आ गई आपकी 15। यहाँ पर दिया ही है आपका 15, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने डी की वैल्यू निकाली, आपका 15वां टर्म पूछ रहा है। जैसे ही आपसे पूछे 15वां टर्म 16वां पद, तो आपको एक ही फार्मूला याद रखा है, Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू हमने रख दी, 15वां पूछ रहा तो इनकी जगह 15, और यहाँ पर a की वैल्यू हमको दी है, इनकी जगह 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू -1/2। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार का आएगा, 1 + 14 इंटू -1/2, ये 2 से ये आपका क्या आ गया, 7 आया। अब यहाँ पर 7 में -1 से गुणा करेंगे तो -7, तो यहाँ पर -7 से 1 गया, -6, तो अतः आपका श्रेणी का 5वां पद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -6 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी 5x, x - 3x - 7x का nवां पद आपको ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप ये काम करिए फ्रेंड, जो दिया है सबसे पहले आप उसी को लिख लीजिए। तो गिवन दैट हमारा है a बराबर 5x, d बराबर T2 - T1, यहाँ पर आ गया d बराबर T2 की वैल्यू हमारी x, T1 की वैल्यू -5x, तो हमारा यहाँ पर सार्वधातुक कितना आ गया, कितना आ गया, -4x। आपको nवां टर्म ज्ञात करना, तो nवां टर्म का फार्मूला ही होता है फ्रेंड्स, Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमको पता है 5x, n की वैल्यू ही हमको निकालनी है, n ही -1 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाल ली -4x। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर गुणा में इसको आप सीधा गुणा कर दीजिए, तो -5x, ये आएगा माइनस, इसके अंदर जाएगा -4nx - 4x। जब इसका आप ब्रैकेट खोलिए तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या था, यहाँ पर आपका था माइनस, जब आपका ब्रैकेट खुलेगा तो यह आ गया माइनस, और माइनस माइनस हो गया प्लस, x वाले आप टर्म जोड़ लेंगे तो 5 + 4 माइनस, यहाँ पर आएगा सॉरी आपका 9x - 4nx। यहाँ पर दोनों से x कॉमन है तो x कॉमन कर लिया हमने, तो आ गया 9 - 4x। यही हो जाएगा आपका फ्रेंड्स nवां टर्म का मान, xn - 4xn, यही आपका फ्रेंड्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, और सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ये आपकी बुक में भारत भारती प्रकाशन के सारे क्वेश्चन उसी बुक से लिए हैं, काफ़ी अच्छे राइटर की बुक मानी जाती है। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है कि श्रेणी आपकी दे रखी है 3, 8, 13, 18 का 98वां पद आपको ज्ञात करना। जैसे ही आपसे बोले 98वां पद, 200वां पद, 11वां पद, 12वां पद, तो आपको सीधे एक काम करना होता है, वही आप फार्मूला रखिए, Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाए। जैसे ही आप इन क्वेश्चन को देखें वैसे ही आप इसको सॉल्व करें, और अपना जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन आए आप तुरंत उसको सॉल्व करें, और अपने पूरे मार्क्स
प्राप्त करें आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर गिवन दैट है ए बराबर ए की वैल्यू 3, डी निकाल लेंगे T2 माइनस T1, 8 माइनस 3, यहाँ पर आ गया 5, Tn की वैल्यू हमको दी रखी है 98वां पद निकालना है, तो इसी फार्मूले में रखेंगे। तो Tn की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है। अब की कह रहा है कि 98वां पद, ये देख लीजिए 98वां पद ज्ञात करना है आपको। तो आपको यहाँ पर देखिए Tn की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, तो Tn की वैल्यू 98, ए की वैल्यू हमको पता है, n की वैल्यू हमको यहाँ से चाहिए। तो n-1 इंटू डी, मतलब सार बनता है 5 का गुणा करेंगे तो 98 का 3 प्लस 5x, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5। तो ये आपका, इससे आप इसको घटाएंगे तो आएगा -5 से 3 गया -2 और 2 को इधर डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया, तो 98 प्लस 2 इक्वल्स टू 5x, ये आपका आ जाएगा 100 बराबर 5x। तो x की वैल्यू आपको आ जाएगी यहाँ पर 20। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, श्रेणी का 98वां पद आपका कौन सा होगा फ्रेंड्स, 20 होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन 2 नंबर में ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कह देगा कि श्रेणी आपकी दी है 15, 21, 27 डॉट डॉट 335 का आपका मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद निकालना। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो गिवन है उसको रखिए, a बराबर 15। मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का a प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पर रखा a की वैल्यू हमको पता है 15 और c की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू हमको पता है 135 बाई 2 कर दिया, तो आ गया 150 बाई 2। यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 75। तो यहाँ पर हमारा इसका मध्य पद हो जाएगा फ्रेंड्स 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, देखिए तीसरा पद तथा 13वां पद आपका क्रमशः दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का थर्ड टर्म तथा यहाँ पर 13वां टर्म क्रमशः -40 और 0 हो तो श्रेणी आपको ज्ञात करनी है और उसका आपका 20वां टर्म ज्ञात करना, 20वां पद ज्ञात करना। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए वहां पर आपका दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद आपका क्या है और 13वां पद आपका क्या है। तीसरा पद आपका -40 दिया है तो T3 = -40 और आपका 13वां पद दिया है यहाँ पर T13 = 0। तो ये हमारा दिया है। तो इसको हम कुछ श्रेणी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो तीसरा पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, a प्लस 2d = यहाँ पर हमारा 14 दिया है, -40 दिया है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पर 13वां पद दिया तो a प्लस 12d = 0, इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना। ठीक ना। अब कह रहा है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो समीकरण 1 हमने ऊपर लिखा, 2 हमने नीचे लिखा और इसको माइनस कर देंगे तो हमारा निशान चेंज होगा, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस था हो जाएगा माइनस, तो आएगा आपका कितना -10d। यहाँ पर आएगा -40, माइनस से माइनस हमारा कटा, डी की वैल्यू आ जाएगी 10 चौका 40। तो डी की वैल्यू हमको मिल गई फ्रेंड्स 40। तो यहाँ पर हमारा सार्व अंतर का मिल गया, डी की वैल्यू मिल गई। अब डी का मान समीकरण हम 1 में रखें या 2 में, आप कहीं पर भी रखिए, आपको ए की वैल्यू वहां से मिलेगी। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 में ए की वैल्यू रखी, तो ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमने 4 रखी, = -40 के था, तो आ गया a प्लस 8d = -40 और यहाँ पर जाएगा, ये आपका प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो ये भी माइनस में आपका आएगा -8 भी, तो आ जाएगा a = -48। यहाँ को आपको प्रथम टर्म यानी फर्स्ट टर्म में a की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाती। जब हमको a की वैल्यू मिल गई तो हम 20वां पद का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको फार्मूला पता है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं T20 या T20 बराबर a प्लस 19d होता है 20वां टर्म का। जैसे हमने लिखा 13वां पद को a प्लस 12d, इसी तरह 20वां पद को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम a की वैल्यू सारी यहाँ पर रख देते हैं। हमने a की वैल्यू निकाल ली -48, इसको यहाँ पर 90 इंटू डी की वैल्यू भी हमको पता है तो यहाँ पर रख दिया। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे -48 और यहाँ पर 19 4 जा 76 आ गया। जब इसको हम यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर आएगा 28। जब इसको घटाएंगे तो T20 की मतलब T20 की हमको 20वां टर्म मिल गया। एक आंसर तो हमने निकाल लिया। अब हमसे कह रहा है कि इसकी सीरीज निकालिए, तो सीरीज का पहला टर्म ही होता है a की वैल्यू हमको पता है। दूसरा टर्म होता है a प्लस डी, a की वैल्यू हमको पता है यहाँ से 48 और d की वैल्यू हमने निकाली है +4, ये आ गया आपका -44। इसी तरह इस
तीसरी श्रेणी निकालने का फार्मूला होता है a+2d। ए की वैल्यू हमको पता है 2 इंटू डी की, यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 2 जा 8। यहाँ पर जब आप -48 -8 करेंगे तो आपका आएगा -14। तो यहाँ पर हमारी श्रेणी कुछ इस प्रकार की बन जाती है -48 -44 -40 इक्वल्स टू ये चली जाएगी आपकी 28 की तरह। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यहाँ पर कह रहा है कि 12वां पद ना कि तीसरा पद, 12वां पद उसके पद से 14 अधिक है तो दोनों पदों का योग कितना है, उसके 5वें पद से कितना है, 14 अधिक है, और दोनों पक्षों का योग कितना है, 36 है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद तथा सार्वधातर आपको यहाँ पर ज्ञात करना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए गिवन है आपका, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए 12वां पद है, उसके 5वें पद से कितना अधिक है, 14 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कुछ इस प्रकार का समीकरण, दोनों पक्षों का कह रहा है कि दोनों पक्षों का योग, तो T12 प्लस T5 इक्वल्स टू 36 है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है आपका कि T12 इक्वल्स टू T5 प्लस 14, कह रहा है कि श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। तो यहाँ पर जो आपका 12वां पद है 5वें पद से 14 अधिक है। अब समझ में आपको आ गया होगा। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर मान रखना है। T12 को हम क्या लिख सकते हैं, a+11d। इसी तरह T5 को लिख सकते हैं a+4d, और यहाँ पर आपका 14 है ही, यहाँ पर 4 से 4 आपका कटा, और यहाँ पर इसको आप इधर ले तो 11d - 4 इक्वल्स टू 44। यहाँ पर आ गया 7d इक्वल्स टू 44। d की वैल्यू आप निकालेंगे तो 41 यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर आपका यहाँ पर 14 से 7 कटा तो आपका d आएगा। सार्वधातर की आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर हमको वैल्यू चाहिए किसकी, यहाँ पर T12 प्लस हमको ये गिवन है T12 प्लस T5 इक्वल्स टू 36। तो T12 को हम लिख सकते हैं क्या, a+11d प्लस T5 को हम लिख सकते हैं a+4d इक्वल्स टू 36। ये हमारा समीकरण हमने मान रखा है। अब कह रहा है कि समीकरण में d की वैल्यू, हम इसी समीकरण में जब d की वैल्यू जो निकालने हैं रख देंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपका आएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है a लिखा +11 इंटू डी की वैल्यू इंटू 2 प्लस a+4 इंटू 2, यहाँ पर 36। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर 22 प्लस 8 30, और a+2a तो 36 आ गया। तो यहाँ पर 2a बराबर 36 - 30, तो 2a की वैल्यू आपकी 6 आ जाती है। तो a की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर फ्रेंड्स, a की वैल्यू आपकी 6 आ जाती है। तो आपका जो प्रथम पद की वैल्यू तो आपकी 6 आ गई, और सार्वधातर की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, d की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो इसका भी आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रेणी 6 9 12 15 18 के इन पदों को आपका योग बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पर गिवन जो आपकी श्रेणी है पहले उसको रखिए, आपका प्रथम पद दिया है, सार्वधातर हमने निकाल लिया, n की वैल्यू आपको चाहिए। तो यहाँ पर हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो समांतर श्रेणी का इन पदों का फार्मूला होता है फ्रेंड्स Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। हमको यहाँ पर सारी वैल्यू यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधे आप इस फार्मूले में रख दीजिए। तो a की वैल्यू हमको गिवन है 6, n की वैल्यू हमको निकालनी ही है, और d की वैल्यू हमको पता, जब इसमें रखेंगे और इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 + 3n - 3, और इससे इसको हम माइनस कर देंगे तो आएगा 3 + 3n। दोनों से हमारा क्या n 3 कॉमन है, तो 1 + n समांतर श्रेणी का nवां पद का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रेणी 5 7 9 11 13 के इन पदों का आपको इसी तरह मान ज्ञात करना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन तो है, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही लंबा हो चुका है। तो आपको इसकी PDF और नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट कर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।